बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आप हंसते मुस्कुराते रहें, आपकी तमाम जात को पूरा करे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए इंतहाई सस्ती गाड़ी का रिव्यू शेयर करने वाला हूँ जो लोग काफ़ी डिमांड करते हैं। बेसिकली टोयोटा करोला GLI। आप लोग जानते हैं कि गाड़ी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और लोग इस गाड़ी को पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन है, टॉप ऑफ द वेरिएंट है टोयोटा करोला GLI। और ये गाड़ी फॉर सेल है इंतहाई कम कीमत में। आप लोग कीमत सुन के हैरान हो जाएंगे। इसका मुकम्मल रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगा और इसके ओनर से रब्ता करने का तरीका वगैरह आपके साथ शेयर करूँगा। जितनी भी डिटेल है वो आपके साथ कंप्लीट शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप लाजमी से इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की जो वीडियोस हैं गाड़ियों की अपडेट्स और उसके अलावा जो है ना गाड़ियों की ओल्ड जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी प्राइसेस और यूज़ गाड़ियाँ फॉर सेल, ये आपके साथ लाजमी मैं शेयर करता हूँ डेली बेस पे। तो आप लोग लाजमी से जो है ना वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है ना वो इस तरह की जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। अब बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में दोस्तों। ये है टोयोटा करोला GLI 2009 का मॉडल है और गाड़ी बिल्कुल जो है ना आउटर साइड से जेन्युइन कंडीशन में है। किसी किस्म के आपको टचअप्स वगैरह इस गाड़ी के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगे। नीट एंड क्लीन कंडीशन में है, लेकिन आपको माइनर टचअप्स देखने को मिल सकते हैं। हर गाड़ी में वो आपको मिलते हैं। अगर आप नई गाड़ी भी लेते हैं तो उसमें भी आपको जो माइनर टचअप्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इस गाड़ी में कोई हैवी एक्सीडेंट या कोई हैवी स्क्रैच वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मल टचअप्स वगैरह माइनर टचअप्स देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर गाड़ी की इंटीरियर साइड की बात करें तो इंटीरियर साइड से गाड़ी जो है ना, सबसे पहले इसका डैशबोर्ड वगैरह का बात करते हैं। डैशबोर्ड वगैरह से नीट एंड क्लीन कंडीशन में है, टोटल जेन्युइन कंडीशन में है। किसी किस्म की कोई चीज़ आपको डैमेज हुई है इस गाड़ी के डैशबोर्ड की तरफ से देखने को नहीं मिलेगी। पावर स्टीयरिंग और उसके अलावा जो डैशबोर्ड का ओवरऑल व्यू है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन है और ख़ूबसूरत लुक है। और उसके अलावा आपको कारपेट वगैरह काफ़ी नीट एंड क्लीन कंडीशन में मिल जाएगा। उसके अलावा सीट पोशेज लेदर पोशेज हैं और गाड़ी की जो इंटीरियर साइड है टोटल जेन्युइन है और किसी किस्म की जो है ना इसमें कोई चीज़ आपको ख़राब देखने को नहीं मिलेगी। और उसके अलावा अगर गाड़ी के रूफ़ वगैरह की बात की जाए तो रूफ़ वगैरह भी जो है ना वो नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। उसके अलावा कारपेट वगैरह बैक पोचेज और आप जो है ना वो साइड डोर्स वगैरह जो है ना वो भी काफ़ी ज़बरदस्त कंडीशन में है। आउटर साइड में आपको गाड़ी के फ्रंट लुक पे हेडलाइट्स और हैलोजन लैंप्स के साथ और उसके अलावा नीचे आपको फॉग लैंप्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो ओवरऑल जो गाड़ी है वो काफ़ी खूबसूरत लुकिंग में है और ओनर इसको जो है ना वो सेल करना चाहते हैं। अलॉय रिम्स आपको देखने को मिल जाते हैं और जो टायर्स और रिम्स की कंडीशन है वो भी काफ़ी इसकी जो है ना वो ज़बरदस्त है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 80% 60 to 80% जो इसके टायर्स और रिम्स की कंडीशन है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। अब तो गाड़ी की बात होगी सारी की सारी इंजन वगैरह आपको बताते चलो। इंजन वगैरह इसका काफ़ी पावरफुल इंजन है, सील बाय सील पैक इंजन है। किसी किस्म की आपको लीकेज वगैरह का इशू देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल जो इसकी इंजन की क्वालिटी है वो ये जो है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त है और इंजन में किसी किस्म का जो वर्क है वो रिक्वायर्ड नहीं है। सस्पेंशन वगैरह का जो काम है वो भी ज़बरदस्त कंडीशन में, सस्पेंशन वगैरह भी जो है ना वो वर्क रिक्वायर्ड नहीं है। तो ओवरऑल गाड़ी काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी है, फैमिली यूज़ गाड़ी है। अगर आप लेना चाहते हैं बड़ी गाड़ी तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और अब आपको मेन बात की तरफ ले आता हूँ, ये इतनी सस्ती क्यों है? ये सस्ती इसलिए क्योंकि NCB गाड़ी है, नॉन कस्टम पेड गाड़ी है, बाहर से इम्पोर्ट होती हैं और इनको नंबर वगैरह नहीं लगा सकते। तो आप पाकिस्तान के कुछ जो है ना वो स्पेशल एरियाज़ में इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिलीवरी इनकी ऑल ओवर तो पाकिस्तान होती है। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, आपने पहले पैसे नहीं देने, पहले गाड़ी मंगवानी है अपने घर और जब आपके पास गाड़ी आ जाए फिर आपने इनको जो है ना वो जितनी भी इनके साथ आपकी डील होती है वो आपने इनके पैसे पे करने हैं। क्योंकि इस तरह की कंपनी होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्कैम करती हैं। आपको कहती हैं आप हमें पहले 10,000 रुपये भेजें, आपके साथ हम डील कर रहे हैं। तो आपने 1 रुपया भी नहीं भेजना, कहना भाई हमें पहले गाड़ी दो, हम कहीं नहीं जा रहे, आपके जो पैसे हैं वो हम आपको पहुंचा देंगे। ये तरीक़ाकार है, इस तरह आपने इनके साथ डील करनी है। बहुत से लोग स्कैम का शिकार हो जाते हैं, तो आपने इस चीज़ से ध्यान में रखना है और पहले जो है ना अपने पैसे नहीं देने। और डिमांड इसकी 2,60,000 रुपये वो कर रहे हैं। तो बाकी आप उनसे रब्ता वगैरह करके मज़ीद डिटेल ले सकते हैं, लेकिन होशियारी से आपने बात करनी है, उनको पहले पैसे नहीं भेजने। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।